अखिलेश यादव ने आज तक से खास बातचीत में बीजेपी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बीजेपी सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है जो जातियों का इस्तेमाल करती है। मैनपुरी आए हैं आप, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, किसे जनता वोट करती हुई दिख रही है इस बार? देखिए, माहौल तो आप बता सकते हैं। ये वो क्षेत्र है जिसने कठिन परिस्थितियों में और राजनीतिक कुछ भी उथल पुथल हो, लेकिन यहाँ के लोगों ने न नेताजी का साथ छोड़ा, न समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा। और जब कभी भी चुनाव हुआ है, यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी को ही आगे बढ़ाया है। जो प्रत्याशी हैं, उनसे जब किसी पत्रकार साथी ने पूछा तो सबसे पहले उन्होंने कहा यहाँ जीतने का क्या है, तो सपा जीतेगी। जो प्रत्याशी होने से पहले स्वीकार कर रहा हो समाजवादी पार्टी जीतेगी। और यहाँ की जनता को भरोसा समाजवादी पार्टी पे इसलिए है कि समाजवादी पार्टी ने उनके लिए काम किया है। आज जो कुछ विकास दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी सरकारों में हुआ है, इसलिए यहाँ की जनता पहले से ज्यादा वोटों से जिताने जा रही है। बीजेपी तो अपना बताए, 10 साल दिल्ली के और 7 साल उत्तर प्रदेश के क्या दिया है उन्होंने। सर, बीजेपी ने मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनको यहाँ पे प्रचार करने के लिए लगाया है। यादव वोट बहुत ज्यादा है, उससे आते हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है, कहीं वोट कम करना या उस पर मैनिपुलेट करना, कैसे देखते हैं आप? बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है। एक तो हम लोग जानते हैं कि डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों से उन्होंने अपनाई, लोगों को बांटो, किसी भी माध्यम से बांटो। और दूसरा उनकी थ्योरी है यूज एंड थ्रो। यूज किया, काम ले लिया, उसके बाद कब फेंक दिया किसको यही नहीं पता। जहां तक उनके नेतृत्व का सवाल है, वो केवल इसलिए कि उस जाति से आते हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा है, सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। वो जातियां गिनते हैं लेकिन जाति गणना नहीं कराना चाहते हैं। सबका साथ तो बोलते हैं, लेकिन सबका साथ में गैर बराबरी नहीं खत्म होती है। समाजवादियों की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की, या जितने भी समाजवादी नेता रहे और नेताजी, इन सब का पक्ष ये था कि गैर बराबरी खत्म हो। लेकिन बीजेपी गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहती, वो सबका साथ चाहती है। तो यही फर्क है उनकी और हमारी विचारधारा में। एक बात और मैं कहूंगा, उनके वरिष्ठ नेता राजस्थान के, वो कह रहे हैं कि संविधान में परिवर्तन होगा। कर्नाटक के एक नेता कह रहे हैं संविधान में परिवर्तन होगा। अभी अयोध्या के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा संविधान में बदलाव लाएंगे। मेरठ के उनके प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं संविधान में बदलाव लाएंगे। और ये 400 पार का नारा इसीलिए है कि आने वाले समय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बदलेंगे, आरक्षण छीनेंगे और आरक्षण के साथ साथ जनता का एक वोट देने का अधिकार भी ये लोग छीन लेंगे।